नमस्कार। खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात होगी राष्ट्रपति चुनाव की, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब विपक्ष में मंथन शुरू हो गया है। तो सत्ता पक्ष अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए पूरी तरीके से इस बात को लेकर संतुष्ट है कि वो आसानी से अपना जो है कैंडिडेट उसको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन कवायद दोनों तरफ शुरू हो गई है। आज दिल्ली में सोनिया गांधी की अध्यक्षता के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है और कई एजेंडों के ऊपर बातचीत हुई है। मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर निशाना साधा गया है। तो कश्मीर मसले पर भी बातचीत की गई है और कश्मीर मसले पर जिस तरीके की फिलहाल स्थिति बनी है, सरकार को विफल करार दिया गया। किसानों की हालत किस तरीके की हो गई है और हालात ये है कि मंदसौर का जो वाकया उसमें 3 किसानों की मौत हो गई है, 4 घायल बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके की स्थितियां, इन सारी चीजों को लेकर वर्किंग कमेटी के अंदर एक गंभीर चर्चा की गई है और आक्रामक रुख जो है वो सोनिया गांधी का देखने को मिला है। तो अब किस तरीके से आने वाले समय में कांग्रेस काम करेगी, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएगी, और राष्ट्रपति चुनाव एक बड़ा चुनौती के तौर पर सभी के सामने है और कांग्रेस इसको लेकर इनिशिएटिव लेना चाह रही है। और इनिशिएटिव ये कि सारे विपक्षी दलों को, समान सोच वालों को एक साथ एक मंच पर लाया जाए, एक सब कमेटी बनाई जाए और उस सब कमेटी के तहत एक कॉमन मिनिमम तरीके का एक कार्यक्रम उसके साथ रखा जाए, ताकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किस तरीके से बिसात बिछाई जा सके, ताकि एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को परेशानी सामने आ सके। वैसे तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर परंपरा जो है वो ये है कि सारे दल एक साथ मिलकर एक कैंडिडेट के ऊपर साझा एक राय बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है और जिस तरीके की सियासत देश में देखने को मिल रही है, तो दोनों तरफ से ही, दोनों खेमे, चाहे विपक्ष की बात हो और चाहे मोदी सरकार की बात हो, दोनों ही तरफ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंथन, चिंतन और रणनीति जो है वो बनने लगी है। चलिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या कुछ रहा, एक बार गुलाम नबी आजाद साहब को सुन लेते हैं। सरकारी पैसे का कितना ही दुरुपयोग करे, खुशियां मनाने के लिए सरकारी बजट कितना ही उसके लिए इस्तेमाल करें, चाहे 24 घंटे वो टेलीविजन पे ही सारा मंत्रिमंडल अपने आप को बधाई देता रहे, लेकिन भारत की जनता के लिए, देश के लिए ये 3 साल निहायत ही निराशाजनक रहे। दलितों के साथ अभी क्या हुआ सहारनपुर में देख रहा और रोज देख रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ वो 3 साल से देख रहे हैं, और हमारी बहनों, बहू, बेटियों के साथ जो 30% वृद्धि हुई है क्राइम में, अपने आप में एक मिसाल है। आज इस देश की बहू बेटी, उसको बाहर निकालना, घर से निकलना मुश्किल हो गया है इस एनडीए की सरकार में। पूरे देश में किसानों में अफरा तफरी है, कहीं ड्राउट है साउथ में और कहीं किसान हत्या करते हैं। आज भी एजिटेशन महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे चल रही है, और सरकार बजाय उनके साथ सहानुभूति दिखाने के उन पे लाठीचार्ज करती है, जुल्म करती है। सरकार ने जो पॉलिसी कश्मीर के लेकर इख्तियार की है वो कन्फ्रंटेशन और एलिनेशन की पॉलिसी इख्तियार की है। हमारे जवान रोज मारे जाते हैं। ये जो एलिनेशन की पॉलिसी है ये सरकार की, ये गलत पॉलिसी है। तो सुना आपने गुलाम नबी आजाद साहब को, उनका सीधे तौर पर मोदी सरकार पर कटाक्ष निशाना साधा गया है और यही कुछ एजेंडे जो हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में देखने को मिले हैं। तो चलिए, हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है। बीजेपी से मनीष पारिक साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से नगेंद्र सिंह शेखावत साहब, आम आदमी पार्टी से पूनम चंद भंडारी साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हमारे साथ। सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मनीष पारिक साहब आपके पास आना चाहूंगा।
कारण यह कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है और इस बैठक के अंदर कांग्रेस ने मोदी सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है। और निशाना क्या, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कश्मीर की जो समस्या है वो हल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकार वहां पर है, केंद्र में सरकार आपकी है, लेकिन वहां पर अराजकता की स्थिति है। वहीं बात किसानों की करें तो महाराष्ट्र और अगर मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों जगह आपकी सरकार है और वहां पर किसानों को एजिटेशन करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है और गोलीबारी वहां पर की जाती है, किसानों की मौत हो रही है। एक तरफ ऋण माफ करने के लिए किसान अपनी समस्याओं को लेकर सरकार की तरफ देखते हैं और उन्हें लाठी चार्ज और फायरिंग का सामना करना पड़ता है। दोनों तरफ खाई किसानों के सामने कर्ज ना चुका पाए तो आत्महत्या करनी पड़ रही है और अगर आंदोलन करें तो गोली खानी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके साथ कश्मीर का मामला बड़ा है और उसके साथ साथ एक बड़ा जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया वो है कि विज्ञापन कर रही है सरकार, कोशिशें जो है वो गुणगान करने की कर रही है, लाखों करोड़ों रुपए उस पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन 3 साल की जो कार्यकाल है वो विफल है क्योंकि अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ा है। प्रतिक्रिया आपकी? नहीं दुर्गेश जी, बात यह है कि कांग्रेस की स्थिति इस प्रकार की है कि उन्होंने केवल उन्हीं बातों की चर्चा की है जिन पे उनको लगता है कि वो मुद्दे से ध्यान भटकाने की बात है। लेकिन ये बात सही है कि डिजिटल इंडिया करके जो विषय आया है, जो ऑप्टिकल फाइबर 358 किलोमीटर रेंज के बिछाए थे 13-14 में नेटवर्क, अब वो 2,04,000 तक हुआ है। जो 2.5 करोड़ लोगों को गैस के चूल्हे मुफ्त में मिले हैं, 4 करोड़ शौचालय बने हैं, 7.5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसीज हुई हैं। तो जो करोड़ों का विषय है, जो देश की जनता की समाजवादी दृष्टिकोण से विकास की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सफलतम तरीके से किया जा रहा है। जीडीपी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन कम हुआ है। तो आर्थिक मोर्चे पर और सामाजिक स्तर के मोर्चे पर, गरीब के कल्याण के मोर्चे पर, और यही कारण है कि जनता का समर्थन निरंतर एक मौजूदा प्रधानमंत्री जी जो बुलंद इरादों के प्रधानमंत्री है, मजबूत प्रधानमंत्री है, उनको मिलता जा रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की सोच में जिस प्रकार की संकीर्णता आई है उसके जनाधार घटता जा रहा है। और आप 5 चुनाव जो स्टेट में हुए उनमें से 4 में बीजेपी की सरकार बनी है। नोटबंदी के बारे में बहुत ढोल बजाए गए थे, जनता के साथ दुर्व्यवहार हो गया है ऐसा बताया गया था, लेकिन फिर भी इन सब चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल करी है, जो कि तत्कालिक तौर पर नोटबंदी की सफलता पर मोहर लगाता है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस जो भी कुछ कह रही है वो जनता की मुंह से अलग बात है, जनता के दिल में अलग बात है और कांग्रेस के मुंह में अलग बात है। ये बात सामने है, किसी के सुनते नहीं, केवल मन की बात करते हैं, तो केवल अपनी बात बोलते हैं, किसी के सुनते नहीं है। बीजेपी से बड़ी शख्सियत जो है वो प्रधानमंत्री की हो गई है। मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे मॉब में है, पूरे ढंग से काम कर रही है, लेकिन जो कि कदमताल जब इकट्ठे एक साथ होते हैं, सैनिकों की टुकड़ी ढंग से चलती है तो लगता है एक ही कदम उठ रहा है। बड़ी बात यही है। और आप देखेंगे कि इतने बुलंद व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री हैं कि ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा फॉलोअर किसी का नहीं कोई। तो ये बात दुनिया को दिख गई है, पता चल गई है। और अब जो ये फॉर्मेलिटीज रह गई हैं कि आप एक पीछे पार्टी का बैनर लगाएं और उसकी बात बोलें, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसमें सब अपने अखबार खुद चलाते हैं, जनता को सब पता है, वो सब उसको डाल रही है कि जब कश्मीर की समस्या की बात आई है तो राहुल गांधी जब ये राग अलापते हैं उससे पहले मणिशंकर अय्यर वहां अलगाववादियों की चौखट पर क्यों जाते हैं, तो ये प्रश्न उठ रहा है। तो कश्मीर में अगर अलगाववादियों को हौसले बुलंद करने हैं तो कांग्रेस उसमें आगे आती है और इसी कारण से उसको चूंकि यहां बोलना है इसलिए वहां पे वो पहले जाकर आते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी बात है। और जो जनता की भावना पहली बार मुखरित होकर आई है, जनता का सीधा संवाद सरकार से हो गया है, तो विपक्षी पार्टियों की स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि ना वो चुनाव जीतती है, ना वो संगठन का कुछ कर पाती है। एनएसवाई के चुनाव होते हैं, उसमें देख रहे हैं आप, कॉलेज के विद्यार्थी भी नहीं है, वो वोटर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे तैसे अपनी वजूद को कायम रखने की कोशिश चल रही है
और इसीलिए उनको वो बातें नजर आती है। अपराध का ग्राफ जो है वो कौन से मायने से उन्होंने नाप लिया है, जो जनसंख्या बढ़ी है उसके तहत जो अपराधों की संख्या बढ़ती है उसके प्रतिशत के हिसाब से तो अपराधों में कमी आई है। अपनी मांगे मनवाने के लिए गोली तक खानी पड़ रही है, उस पर हम भी आएंगे, लेकिन उससे पहले नगेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। नगेंद्र सिंह जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं मनीष जी की बात से? और दूसरी एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि इतने काम कर रहे हैं, इतने शौचालय बना दिए, इतनी सब्सिडी दी गई है, गैस के चूल्हे बांटे गए हैं, इतना काम कर रही है सरकार, फिर आप लोगों को क्यों लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही है? क्यों आपको लगता है कि विफल है वो? देखिए, एक्चुअली में मनीष जी और जो है भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, और ये सरकार जो है वो सत्ता के नशे में इतनी चूर है, इतना इनकी आंखों पे काला चश्मा चढ़ा हुआ है कि जो जनता में जो निराशा का माहौल है वो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। आप ये देखिए, जिन वादों को करके सरकार में ये लोग आए हैं, चाहे वो सबका साथ सबका विकास की बात हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात हो, किसानों का ऋण माफ करने की बात हो, उनका समर्थन मूल्य 50% उसमें बढ़ावा देने की बात हो, चाहे दलितों, महिलाओं, आदिवासियों के कल्याण की बात हो, ये सब वादे करके जो सरकार आई है और पिछले 3 साल में जो स्थितियां हमारे सामने पैदा हुई है, उससे स्पष्ट तौर पे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो है जनता में निराशाजनक माहौल है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से दलितों पर, महिलाओं पर और आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं पिछले दिनों के अंदर, जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहा है, आप देखिए किसानों को जो है गोली, जिन किसानों के लिए इन्होंने कहा कि 2019 तक जो है हम किसानों की जो है आय में 50% की वृद्धि कर देंगे, वो इन्होंने उसको जो है बढ़ाकर अब 2022 का इन्होंने बात ये लोग कर रहे हैं। और वो किसान जो है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की मांगों के लिए आज जो है उसको गोली खानी पड़ रही है। आज स्थिति महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जो है वो हमसे छुपी हुई नहीं है। नोटबंदी के बाद जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो दूसरे रोजगार के जो जरिए थे उनमें जिस तरीके से कमी आई है, जो सरकार जो है हर साल 10 करोड़ हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा जिस सरकार ने किया, वो नए रोजगार तो पैदा नहीं कर पाए, लेकिन जो रोजगार पहले से थे वो रोजगार जो है आज हमसे छीने जा रहे हैं। स्थिति बेकाबू हो रही है। कश्मीर की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार जो काम कर रही है,